छोटी सी कहानी से बात शुरू कर रही हूँ। माता श्री शारदा देवी के शिष्य अक्षय कुमार सेन थे। ठाकुर के भी संगत में वो रहे हैं और माता शारदा देवी के भी संगत में वो रहे। तो माता उनको अक्सर कहते थे कि तुम्हें बुढ़ापे में थोड़ा भुगतना पड़ेगा करके ऐसे उंगली में दिखाते थे, थोड़ा भुगतना पड़ेगा। तो जब शारदा देवी गुजर गए, अक्षय कुमार सेन का भी बुढ़ापा आया, तो वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली, शारीरिक रूप से वो बहुत भुगते, बहुत कष्ट भोगे। तो वो सोचते थे कि भाई इतनी सी माता ने कहा था, इतनी सी थोड़ा सा भुगतना है, उसमें ही इतना ज्यादा मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ये पढ़ के दूसरे आजकल के भक्त भी कोई कोई सोचते हैं कि माता के दर्शन हुए, अवतारों के दर्शन हुए, संगत हुए, उसी से तो सारा पाप धुल जाना चाहिए था, तो फिर इतना भुगतना क्यों पड़ा। तो पहला पॉइंट है कि हम सभी शारीरिक जो भुगतने की बातें होती है उसको हम कर्मफल से जोड़ते हैं कि ये इसको ऐसा रोग है, उसको वैसा रोग है, तो फिर पिछले पिछले जन्मों में इसने कुछ ना कुछ खराब किया है, कुछ पाप किया है, उसके वजह से ही ये भुगतना पड़ रहा है। तो कोई एक पाप कर्म से ही हम जोड़ते हैं सभी जो भी हमारी भोग होती है शारीरिक। और शारीरिक ही सिर्फ क्यों, शारीरिक हो, मानसिक हो, जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव, जो भी कष्ट हम भोगते हैं, हम सोचते हैं कि कोई पाप कर्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो इसमें एक पॉइंट है कि ये नहीं जुड़नी चाहिए। हमारी जो भी कष्ट भुगतने की होती है, फिजिकली या स्पिरिचुअली, मेंटली लाइफ में, ये कुछ ना कुछ सीख देने के लिए भी होती है। कभी कभी कोई पाप कर्म के वजह से भी होती है, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है, वो भी है। पर ऐसा भी होता है कि कोई सीख देने के लिए आया है। जैसे अक्षय कुमार सेन, उन्होंने अवतार के संगत की, उन्होंने इतना साधना किया अपने जिंदगी में, बहुत ध्यान जाप सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उनको बड़ा कष्ट भुगतना पड़ा अंतिम समय में, बुढ़ापे में। तो इसका एक वजह ऐसा भी हो सकता है कि एक इतना भुगतना जब होती है शारीरिक रूप से, तो देह के प्रति इतना एक घृणा पैदा हो जाती है कि इसके पार जाना है, इसमें नहीं रहना है, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, ये बोध भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये शरीर के अंदर मुझे रहना नहीं है, इसके पार जाना है, ये इच्छा भी प्रबल हो जाती है। क्या पता इसकी वजह से वो भुगतना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी पुनर्जन्म में भी मुझे शरीर धारण न करना पड़े, ये इच्छा प्रबल करने के लिए भी वो भुगतना का, वो लेसन देने के लिए वो भुगतना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कोई कोई साधकों के लिए ऐसा भी होता है, दूसरे लोगों के लिए, साधकों के लिए, जैसे अपना शरीर जब हमारा बहुत मजबूत है, हम बहुत सक्षम है हर काम में, तो अक्सर हम दूसरों की दर्द, इनको कमर दर्द है, सब काम नहीं कर पाते, इनको पैरों में, घुटनों में दर्द है, सब काम नहीं कर पाते, इनकी शरीर बचपन से ही कमजोर है, सब हर प्रकार का काम नहीं कर पाते, तो ये उनके दुख, दूसरों के दुख, जो कमजोर है उनके दुख, उनका कष्ट समझ नहीं पाते हैं जो बहुत सक्षम है। तो कभी साधकों के लिए भी, वैसे लोगों के लिए भी कभी ऐसा कोई रोग हो जाता है जो जिंदगी भर के लिए आपको कमजोर बना देता है, फिर जाके वो दूसरों का दर्द और कष्ट समझने लगते हैं। तो दूसरों का दर्द और कष्ट समझने की क्षमता भगवान हमें सदा दे। अगर नहीं है तो कभी ना कभी भगवान हमारी भी कमर तोड़ेगी, मतलब भगवान नहीं तोड़ेंगे, पर ये एक लाइफ का एक कॉस्मिक लॉ है, एक कानून है। हम खुद ही खुद पर वो आरोप करते हैं, हमारी ही जो हायर सेल्फ है वही हम पर आरोप करेगा कि कमर तोड़ के रख देगा भी, तो अब तुम्हें दूसरों का दुख समझ में आएगी। तो ये एक बात है, दूसरों का दुख समझे। क्या और क्या लेसन हो सकता है। अब देखिए, अगर किसी को शुगर डायबिटीज हुआ है, शुगर डायबिटीज हुआ है, तो
अपने आप ही खुद पर हमें एक कंट्रोल लागू करना पड़ता है कि मैं कहीं से चीनी नहीं खा सकता। जिनको चाय पीने की आदत है, चाय में चीनी नहीं डाल सकते, या तो चाय ही छोड़ देना पड़ेगा। फिर कोई भी मिठाइयाँ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते ज़्यादा, आलू नहीं खा सकते ज़्यादा, कौन से फल खा सकते, कौन से फल नहीं खा सकते, वगैरह, वगैरह, वगैरह एक पूरा एक कंट्रोल बन गई। ये कंट्रोल जो बन गई, वो आपको अपने आप स्पॉन्टेनियसली सूक्ष्म तरीके से एक सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगी ज़िंदगी में। तो जो बिल्कुल अनडिसिप्लिन थे, चॉकलेट पसंद है तो दिन रात चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह वगैरह खा रहे हैं, जो कुछ पसंद है खा रहे हैं, कोई एक सेल्फ कंट्रोल नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है। उनके ऊपर एक डिसिप्लिन या कंट्रोल सिखाने के लिए भी डायबिटीज शुगर हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही है हमेशा, वो भी नहीं। कौन से आधार के लिए, कौन से आत्मा के लिए क्या रोग, क्या सीख देने आया है, वो उसको ही आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों से अगर मैं नहीं गुजरा होता तो क्या पता मैं ये सीख नहीं सीख पाता। वो आगे चल के वो समझेगा, बाद में समझ पाएगा। वो अलग अलग कारण होंगे, अलग अलग साधकों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। तो हम हमेशा इसको पाप के साथ ही भी ना जोड़े कि कोई भी अचानक से ज़िंदगी में दरिद्रता आ गया हो, अचानक ज़िंदगी में कुछ और हो गया हो, पारिवारिक कोई समस्या आया हो। हर चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए है, उसका सीख भी लेना है। और अगर सिर्फ भोगने के लिए भी आया हो, तब भी भुगतते जाना है। जो भी है, वो अलग है। आप हमेशा आत्मा के रूप में, आपका स्वरूप अलग है। तो उस वो चीज़ों से बेचैनी हो जाना, टेंशन लेना, एंग्शियस लगना, या क्या पाप किया होगा मैंने कि ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचना, ये सब भी फिजूल की बातें हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना साधना करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बस इतना ही। नमस्ते।